कभी नहीं आते। अभी तो चीजें और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, अगर डेली क्लास अटेंड करते रहोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। अब ये तो मैं 2 टॉपिक्स और पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद बहुत मजेदार टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग जो होता है पार्स टेबल, पार्सिंग के टेक्निक के थ्रू पार्स टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको ध्यान देना जरूरी है। अगर कंटिन्यूएशन ब्रेक हुआ तो हो सकता है कि आपको अगला जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से निकाली सर, ये कहाँ से लेके आए, प्रकट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से सॉल्व करते हुए आएगा। ठीक है, तो हम लोग आप नेक्स्ट पढ़ते हैं जो प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि लेफ्ट फैक्टरिंग हो गया, हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हो गया ना। अब आ जाते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग टॉपिक्स। ये जरूरी है पढ़ना क्योंकि कुछ ग्रामर ऐसे होते हैं जो कि लेफ्ट फैक्टर बेस्ड होता है, अगर ऐसा रहेगा तो फिर पास्ट टेबल बनेगा नहीं। तो वो सब प्रॉब्लम्स हमको हटानी है। पहला क्या होता है, एम्बिग्यूअस ग्रामर होना नहीं चाहिए, पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा लेफ्ट फैक्टरिंग, सेकंड टॉपिक जो कि पास्ट टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रामर एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, पहला। ठीक है, तो हमने एम्बिग्यूटी सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में ग्रामर को चेंज करके बताया था, याद है? ग्रामर चेंज किया था ना, ई प्लस ई करके हमने किया था, वो ग्रामर चेंज करने से एम्बिग्यूटी हट गया। अब एम्बिग्यूटी हटने के बाद लेफ्ट फैक्टरिंग रह सकता है, उसको भी हटाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट और आएगा आपके पास कि वो कैसे करके सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। लेफ्ट फैक्टरिंग मतलब होता है कि ये प्रेडिक्टिव पार्सर या टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग। ठीक है, इंसिस्ट दैट द ग्रामर मस्ट बी ए लेफ्ट फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास लेफ्ट फैक्टर है तो उसको हटाना है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। और वो कौन से अप्रोच के लिए, अंडरलाइन करने के लिए आपके पास अप्रोच है टॉप डाउन। सो दिस इज द मेन फॉर द टॉप डाउन अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं कि विदाउट बैक ट्रैकिंग। टॉप डाउन मतलब आगे बढ़ने के बाद पीछे आने के नो चांस। एक बार अगर आगे बढ़ गए तो उसी पे ही जाना, और जाने के बाद हो सकता है कि सही रास्ते में जाके रुकोगे, नहीं तो फिर गलत रास्ते में। ठीक है, आपको नहीं पता, आप कहीं चले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि गाइडलाइंस क्या है। आप कोई भी एक रास्ता, जैसे 2 रास्ते आगे उसमें आप डिसाइड करोगे ये वाला रास्ता पहुंचाएगा, ठीक है, आपने लिया और लेके चले गए, अब पता चला वो रास्ता खत्म हो गया, आगे नहीं जा रहे। तो वही चीज होता है कि आप पीछे नहीं आते, खत्म तो खत्म। तो यहाँ पे वही होता है कि विदाउट बैक ट्रैकिंग अगर आप टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करते हो तो उसमें लेफ्ट ट्रैकिंग का केस आपको सॉल्व करना है और वो होना नहीं चाहिए। तो वही चीज बताया है कि अगर आपके पास अगर कोई ऐसा है जिसको हम लोग को लेफ्ट फैक्टर बेस्ड है। अब लेफ्ट फैक्टर का मतलब होता है, आप देख सकते हो कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर मैं इफ को लेके चलता हूँ तो पहला वाला सेलेक्ट करूंगा कि सेकंड वाला, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं स्टेटमेंट वाइज चलता हूँ, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इफ। तो इफ तो दोनों में, तो मैं किसको सेलेक्ट करूँ? कंफ्यूजन है, तो दैट इज नोन एज एन, अगर मल्टीपल चॉइस राइट साइड में आते हैं फॉर द सेम एक्सप्रेशन, यानी एक ही के लिए अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, 2 चॉइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट फैक्टर। ठीक है, सो व्हेन वी सी इफ, so we cannot know which production rules to choose to rewrite STMT यानी statement in the derivation। अब आप बोलोगे सर हम तो अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डेरिवेशन किए, है ना, हम तो अपने मन से लिए हैं, आपने मन से लिया ना, लेकिन आप मशीन नहीं करता। आप किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं? मशीन के रिस्पेक्ट में। मशीन कैसे समझेगा कि मुझे कौन से स्टेटमेंट में जाना है? इनको देख के समझ पाएगा क्या वो मशीन? आप किसको देख रहे हो? आप अगर मैं ये पूरे चीजों को हटा देता हूँ, ये पूरा मैं हटा देता हूँ मतलब हाइड कर देता हूँ, तो क्या आप किसी दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके आगे डिराइव कर सकते हो? डेरिवेशन पे जा सकते हो, हाँ या नहीं, आप बताइए। अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ एक्सप्रेशन जैसे कि a इज ग्रेटर देन b, देन ये जैसे लिखा हुआ है, देन x इक्वल्स टू y, ये लिखा, ठीक है, इसको जनरेट करना है और मैं ये पूरे को हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ।
तो आप बताइए कि मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ STMT, ठीक है, और मैं ये बोल देता हूँ ये पहला है और ये दूसरा है, और मैं ये पूरा हटा देता हूँ, मैं ये पूरा हट गया, कुछ नहीं है, हाइड कर दिया, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? बढ़ सकते हो। आप बोलोगे मैं 1 लेके बढ़, तो दूसरा बोलेगा नहीं 1 में नहीं होगा, 2 में होगा, क्योंकि आगे का स्टेटमेंट तो आपका हाइड है। प्रोसेस में आपको कहाँ पता चलेगा कि आगे क्या है? तो आपके पास ऑप्शन आएगा, कोई बोलेगा नहीं मैं 2 लेके बढ़ूंगा, तो कोई बोलेगा नहीं मैं 1 लेके बढ़ूँ। जो 1 लेके आगे बढ़ेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरेट तो होगा नहीं 1 लेके क्यों नहीं जनरेट? क्योंकि 1 में एल्स है, और एक बार एल्स आ गया तो फिर वो तो लिखना ही पड़ेगा। अगर कि आपके स्टेटमेंट में तो एल्स नहीं है तो इसका मतलब है सिंटैक्टिकली आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरा चॉइस दिया हुआ है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो चीजें है इस चीज के लिए कि अगर आपके पास ऐसे 2 चॉइस है तो ऐसे चॉइस होना ही नहीं चाहिए। एकदम से आपको पता चल जाए कि मुझे कौन से रास्ते में बढ़ना है, तो वैसे ऑप्शंस आपको करने हैं। सो दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है लेफ्ट फैक्टरिंग का, कि जहां पे आप देख सकते हो कि मैं अगर ए को रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास पहला कैरेक्टर अल्फा अगर है तो अल्फा के बेस पर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो फिर मैं कोई भी एक को चूज कर सकता हूँ, या तो मैं ये वाला ले सकता हूँ या फिर ये। आपके पास पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ भी जा सकता हूँ। और बीटा 1 एंड बीटा 2 को अगर मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रोसेस अभी करंट प्रोसेस में अल्फा है जनरेटेड किया, तो आगे नहीं कर सकता मैं। अगर मैं चूज करता हूँ तो मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा, जबकि बैक ट्रैकिंग फैसिलिटी अगर नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा, गलत रास्ते पे चले जाएगा। तो अगर मैं ए को करना चाहूंगा तो ए को किससे रिप्लेस करूंगा? इससे, और ए से इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। सो बट इफ वी रीराइट द ग्रामर एज फॉलोज, अगर मैं इसी ग्रामर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, तो जिसमें मैं ये बताऊंगा पहले एक ही प्रोडक्शन था, अब सॉरी पहले आपके पास 2 प्रोडक्शन था, इसके बेस पर था और इसके बेस पर एक प्रोडक्शन और ऐड कर दिया। उसमें मैंने क्या कर दिया, शुरू में एक अल्फा बोल दिया, अल्फा कॉमन है तो अल्फा बोल दिया, और उसके बाद मैंने बीटा 1 बीटा 2 करके ना करके उसकी जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया, ए डैश। अब जब ए डैश को रिप्लेस करेगा तो उसको अगला कैरेक्टर पता चल जाएगा कि मुझे अगला कहाँ जाना है, तो ऑटोमेटिकली ए डैश का बीटा 1 में जा सकता है और बीटा 2 मैं बाइफरकेट कर दिया, जिससे मेरा काम क्या हो गया और इजी होगा कि अगर मैं अल्फा में रहता हूँ, अगर मेरा पहला कैरेक्टर अल्फा है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? इससे स्टार्ट करूँगा, इन दोनों से तो नहीं करूँगा मैं, मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद ये वाला आपको प्रोडक्शन मिलेगा, तो अल्फा मिल गया आपको। अब बचा क्या है? इसके बाद वाला, तो इसके बाद वाले के लिए उसके बाद 2 चॉइस है, तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे ए डैश को रिप्लेस करना है तो अगला कैरेक्टर क्या है, तो उसको पता चल जाएगा अगला कैरेक्टर अगर बीटा 1 है तो वो बीटा 1 से रिप्लेस हो जाएगा, और बीटा 2 है तो बीटा 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो पूरा ग्रामर है इसमें कोई लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, ठीक है। और पहले वाले ग्रामर में आपके पास क्या था? लेफ्ट फैक्टर। तो लेफ्ट फैक्टर को रिड्यूस करने का या हटाने का तरीका आपके पास सिंपल सा है। कैसे करते हैं देख लो, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो कैसे किया हमने जो कॉमन था उसको लेके हमने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद में एक नया नॉन टर्मिनल हमने मेंशन कर दिया ए डैश, और ए डैश से यहाँ पे हमने दूसरा बना दिया जो सेकेंड चॉइस वाला। उसके बाद पैटर्न याद रहेगा, अगला जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसे मल्टीपल्स है, बहुत सारे हैं हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक जैसे आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक जैसे दिखेंगे आपको, जिसमें पहला कैरेक्टर आपका अल्फा है, बाकी कैरेक्टर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 ऐसा करके रहेगा, लेकिन पहला कॉमन है। और उसके बाद कुछ और भी ऐसे रहेंगे जिसमें अल्फा नहीं है, पहला गामा 1 गामा 2 गामा 3 से रिप्रेजेंट है। तो ऐसे केस को आप सॉल्व कैसे करोगे? कुछ नहीं है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को पहले वाले के साथ जोड़ देंगे, जैसे हमने किया अल्फा ए डैश
ए डैश में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, बहुत सिंपल है। एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द कॉमन एक्सप्लेनेशन कैसे लेफ्ट फैक्टरिंग को हटाते हैं, और ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ठीक है, 20 सीरीज अबाउट दैट की अगर आता है तो आपको इसको समझाने हैं कि कैसे होता है। कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो। हो गया, नेक्स्ट। रोल नंबर बता दो। रोल नंबर 56 कंफर्म। कहाँ लगा? सही था, आज पहला क्लास है। हाँ, आज पहला क्लास है, उसमें भाग रहे। चलो ये हो गया। हाँ, ये देखो, ये एग्जाम्पल है जिसको आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि कॉमन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ग्रीन कलर से मेंशन किया हूँ, दिस इज कॉमन फॉर, और उसके बाद जो होता है कोई कॉमन नहीं है, कॉमन है, इसके लिए अलग कॉमन है, वो मैं अलग सॉल्व करूँगा। पहले तो एक कॉमन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास पहला जो लेफ्ट फैक्टरिंग है वो ये इसके लिए है ना, और दूसरा लेफ्ट फैक्टरिंग आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मिलेगा, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। एट अ टाइम एक को लेकर सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो जब मैंने उसको सॉल्व किया तो इसका मतलब होता है मैंने ए लिख दिया और साथ में मैंने क्या लिख दिया, ए डैश। ठीक है, अब ए डैश मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और ए डैश में क्या करूँगा, ए और ए को छोड़ने के बाद बचा क्या था, ये और ये, सॉरी, तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया। अब अगला जब बनाएंगे तो इसको लेना शुरू करेंगे, यानी ये हमारे लिए अब नेक्स्ट कंसिडरेशन में। तो इसमें कॉमन क्या है आपका, सी डी। तो जब मैं सी डी लूंगा तो यानी एक और लूंगा, क्या लूंगा, ए डबल डैश। तो ए डबल डैश लेने के बाद यहाँ पे उसने एक ही लाइन में लिख दिया, आप अलग अलग लाइन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये हो गया ए डबल डैश में, ये तो गलत लिखा हुआ है। हाँ वही बोल, ये तो गलत लिखा हुआ, इसको हटा दो, करेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या आएगा, सी डी, वो गलत ही लिखा हुआ है। चलो यहाँ लिख लेते ये वाला लाइन, ए डैश बी बी, हाँ यहाँ पे आया ए डैश बी बी ऑब्लिक बी आया, और ये पहले लाइन पे आ गया। और हाँ देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सी डी आएगा, ठीक है, सी डी आएगा, सी डी ए डबल डैश, और ए डबल डैश में ये तो करेक्ट है, ए डबल डैश में क्या क्या है, जी बी बी, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में, यानी ए डबल डैश मैंने यहाँ कर दिया, इसी लाइन पे ए डबल डैश। अब जब नेक्स्ट मैंने डेरिवेशन किया तो ए डबल डैश, और उसके बाद ये तो जैसा था हमने किया, ये नया बन गया आपका। इसके साथ प्रॉब्लम कंफ्यूज तो नहीं है, कंफ्यूजन हुआ इसका चेंज, नेक्स्ट देखते हैं।
बन गया? इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा कुछ? ठीक है, क्लियर है? जितने सारे कॉमन है सबको ले लिया, और ये जो बी है इसको आप देख सकते हो, इसको आपने यहाँ पे असाइन कर दिया, ए डैश में इसको ले लिया, और उसके बाद जो होता है आप देख सकते हो जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद अगेन आपके पास जो ये दो एलिमेंट्स है इसका आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक, अगेन इसको कॉमन जो मिल रहा है इसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ए, और ये आ गया पहला वाला स्टेटमेंट, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये रहा, ये एप्सिलॉन तक आप लिखे हो, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ए डबल डैश बी कॉमन निकालने के बाद। तो जब बी कॉमन निकालने के बाद किए हो तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ रहा है, एप्सिलॉन और सी लिखना पड़ेगा। अगर उसके आगे जैसे बी के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानोगे, एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये बताओ इसका कैसे बनेगा? ठीक है, इसका कैसे बनेगा बताइए? ई प्रोडक्शन, तो ये दोनों कॉमन है ये वाला, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ई और ई डैश, यही आएगा, और फिर उसके बाद ई डैश, फिर प्लस ई ऑब्लिक इनटू ई, यही आएगा। होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना ये कैसे आया है। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बनाइए। इसको ये भी एक स्टेटमेंट है, आगे हम जब टेबल बनाएंगे उसमें ये वाला भी एक एग्जांपल आएगा। ग्रीन कलर में मत जाना है, एक ग्रीन कलर ज्यादा पड़ गया है, ग्रीन कलर में धोखा हो जाता है।